ब्यूटीफुल सोल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बात शेयर करने जा रही हूँ जिनका हम सब ने खास ध्यान रखना है जब हम अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं अपनी मनपसंद चीज़ को हासिल करने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अक्सर देखा गया है कि हम प्रयास तो बहुत करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है और किसी न किसी कारण को लेकर हमारा ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है, हमारी विश अधूरी ही रह जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि हम किन किन बातों को ध्यान में रखें जिससे हमारा ड्रीम मैनिफेस्ट हो जाए, हमारी विश पूरी हो जाए। फ्रेंड्स, आपने अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में रिसेंटली ही सुना है और नया नया इस्तेमाल करना शुरू किया है तो जाहिर सी बात है कि आपको इस पर इतना विश्वास नहीं होगा, और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद अपनी आंखों से अपनी विशेस को पूरा होता हुआ नहीं देख लेते हो। और फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शुरू में आप छोटी छोटी बातों पर ही इसे ट्राई करिए, जैसे कि अपने लिए किसी का फ़ोन कॉल, फिर कोई मन पसंदीदा गाना आपको सुनने मिल जाए, अचानक कोई आपकी फ्रेंड आपसे मिलने आपके घर आ जाए, अचानक आपको कोई मनपसंद अपनी फेवरेट डिश खाने को मिल जाए। कुछ इस तरह की बातों पर आप पहले ट्राई करिए, और जब ये सब सच में बदल जाएगा तो आपको विश्वास होने लगेगा कि हाँ, ये काम करता है। आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा, और फिर जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है तब इसे बड़ी बड़ी चीज़ों पर आप ट्राई करो। क्योंकि फ्रेंड्स, शुरू में ही अगर आप बड़ी चीज़ों पर ट्राई करोगे तो आप डाउट करोगे कि ये काम करता भी है या नहीं, और करेगा भी तो कितने दिन में मुझे मेरी मनपसंद चीज़ मिल जाएगी। कुछ इस तरह के डाउट्स आपके मन में शुरू से ही आने लगेंगे। और फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप डाउट करोगे तो फिर ये मैनिफेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप शुरू में अगर छोटी चीज़ों पे ट्राई नहीं करके सीधे ही किसी बड़ी चीज़ पर इसका इस्तेमाल करोगे तो ये कभी भी मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी भी छोटी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं किया है, ठीक है, और सीधे ही अपने ड्रीम पार्टनर को आप मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हो, तो आपको पहले से ही विश्वास नहीं है कि ये काम करता है, और आप ये भी जानते हो कि आपके घर वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो फिर जाहिर सी बात है कि ये आपका जो ड्रीम है वो मैनिफेस्ट होगा ही नहीं। क्योंकि एक तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास नहीं है कि ये बिल्कुल काम करता है, और दूसरा आप जानते हो कि आपके घर वाले उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है कि शुरू में आप किसी भी बड़ी चीज़ पर एकदम ट्राई ना करो। शुरू में आप छोटी छोटी चीज़ों पर ट्राई करो, फिर जब आपको धीरे धीरे विश्वास होने लगे कि हाँ, ये काम करता है, तभी आप किसी बड़ी चीज़ पर इसे ट्राई करना, तब आपको 100% सक्सेस मिलेगा। इट्स गारंटेड। फ्रेंड्स, आप जब नया नया कुकिंग करना सीखते हो तो पहले चाय, कॉफ़ी, मैगी, कुछ इस तरह की चीज़ें ही बनाते हो, है ना, नहीं कि आप इटालियन डिशेस, बिरयानी जैसी टफ डिशेस बनाने लगते हो, राइट? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इसे कैसे कुक करना है, क्या प्रोसीजर है। और अगर बिना जाने आप शुरू में ही बड़ी डिशेस बनाने लगोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो जाएगा कि आप कुछ कर सकते हो, कुक कर सकते हो कुछ भी। और वही आप पहले छोटी छोटी चीज़ें कुक करते हो तो आप में धीरे धीरे समझ आ जाती है कि कैसे क्या करना है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मैं टफ से टफ मनपसंद चीज़ भी अब कुक कर सकती हूँ, राइट? और फिर आपके लिए कोई भी टफ डिश भी मैनिफेस्ट करना आसान हो जाता है। आप आसानी से कहते हो कि हाँ, ये तो मैं कुक कर लूँगी, राइट? तो ठीक उसी तरह यहाँ भी आपने छोटी छोटी चीज़ों पर ही पहले ट्राई करना है, फिर किसी बड़ी चीज़ पर ट्राई करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स,
आपने अपने एटीट्यूड का भी खास ख्याल रखना है कि आपका बिहेवियर कैसा है। सपोज आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस सुबह शाम अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए दोहराते हो, लेकिन अगर आपके थॉट्स और एक्शन जो उस विश को मैनिफेस्ट करने के लिए जरूरी है उससे मैच ही नहीं हो पाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी विश मैनिफेस्ट हो पाएगी? फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अगर आप अपनी ब्यूटीफुल स्किन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, आप सुबह शाम पॉजिटिव अफर्मेशन तो जरूर दोहराते हो, लेकिन फिर दिन भर उसकी केयर ही नहीं करते हो। जो भी जरूरी केयर है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी ना, जैसे कि क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, जो भी ज़रूरी है, तभी तो आपकी स्किन अच्छी होगी, राइट? तो यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आपकी विश के लिए जो भी ज़रूरी एक्शन है वो एक्शंस भी आपकी विश के साथ मैच होने चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए जो भी जरूरी एक्शन है वो लेते रहना है, और ये नहीं सोचना है कि अरे मेरी विश कब मैनिफेस्ट होगी, इतने दिन हो गए ये तो हो ही नहीं रही। मन में छटपटाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके मन में डर, घबराहट, स्ट्रेस जैसे इमोशंस आ जाएंगे, और ये सारे इमोशंस नेगेटिव इमोशंस हैं। और फ्रेंड्स, जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ पॉजिटिव कुछ हो ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, ये सारे नेगेटिव इमोशंस आपके ड्रीम को मैनिफेस्ट होने में रुकावटें ही पैदा करते हैं। सो आप जस्ट काम करते रहो, एक्शंस लेते रहो, जो भी ज़रूरी है उस विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। आप देखोगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका ड्रीम मैनिफेस्ट हो जाएगा। कई बार ये भी देखा गया है कि हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की सोच रहे होते हैं और फिर बीच में हम एकदम से भूल ही जाते हैं कि वो चीज़ हमें चाहिए, और आप देखोगे कि अचानक ही वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हम सोचते हैं कि कोई स्पेसिफिक व्यक्ति का फ़ोन बस जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए, पर वो आता नहीं है, और फिर आप छोड़ देते हो सोचना कि ठीक है, आया तो बात कर लेंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं। और जैसे ही ऐसा छोड़ देते हो, आप उसके बारे में सोचते नहीं हो, तो आप देखोगे कि अचानक ही उस स्पेसिफिक व्यक्ति का कॉल आ जाता है और आपकी बात उनसे हो जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है। सो मन में कभी भी छटपटाहट ना लाइए। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमने खुद को भगवान और यूनिवर्स को पूरी तरह से सौंप देना है, सरेंडर हो जाना है। भगवान और यूनिवर्स से कहना है कि आप जैसे हमें रखोगे हम वैसे ही रह लेंगे, खुशी खुशी, कोई शिकायत नहीं करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, भगवान और यूनिवर्स हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा हमें खुश ही देखना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ तब आती है जब हम खुद को ही भगवान समझने लगते हैं और बस हम जिद में आ जाते हैं कि हमें वो स्पेसिफिक व्यक्ति चाहिए ही चाहिए, वो स्पेसिफिक जॉब चाहिए ही चाहिए, वहाँ जाना ही है। कभी हम सोचते ही नहीं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। फ्रेंड्स, आप खुद को भगवान को सरेंडर करके देखिए कि आप जो भी करोगे मेरे लिए अच्छा ही करोगे, तो फिर देखिए कि कैसे आपका ड्रीम मैनिफेस्ट हो जाता है, आपकी विश पूरी हो जाती है। फ्रेंड्स, विश को पूरी करने की जिद करना बहुत अच्छी बात है और ये ज़रूरी भी है, लेकिन किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए जिद करना कि स्पेसिफिक ड्रीम पार्टनर ही चाहिए, स्पेसिफिक जॉब ही चाहिए, स्पेसिफिक जगह पर ही जाना है, वो ठीक नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे पास वो आंखें नहीं जो हम देख सके कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। हो सकता है कि अभी जो हमें सही लग रहा हो वो हमारे फ्यूचर में आगे चलकर उनसे हमें तकलीफ ही मिले, और हमारे भगवान और यूनिवर्स जानते हैं और वो हमारे साथ कभी भी कुछ गलत करते ही नहीं, राइट? तो फ्रेंड्स, आप यूनिवर्स को सरेंडर हो जाएं और उनसे यही मांगे कि हाँ, मुझे जॉब वैसी दीजिए जो मेरे लिए सही है,
लाइफ पार्टनर भी वही दीजिए जो मेरे लिए सही है ना। तभी आप अपने जीवन में खुश रह सकते हो। फ्रेंड्स, आप अगर अपनी विश को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, सपने आपके साकार नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप अपनी उस मनपसंद चीज़ से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ को डिज़र्व करते हो, और इसीलिए यूनिवर्स चाहता है कि आपको उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मिले, जिससे आपका जीवन खुशहाल बने। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज अपना भरोसा यूनिवर्स और भगवान पर बनाए रखें कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आप इन सारी बातों को समझकर ध्यान में रखेंगे और इससे आपको अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।